हेलो स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2 और वो प्लेस्ड है A और B पे, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ E एज शोन इन फिगर एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2। तो अगर हम इसमें देखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इस P पॉइंट पर जो डायरेक्शन दे रखी है, दिस डायरेक्शन इज़ दिस वर्टिकली अपवर्ड। और अगर मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस P पॉइंट से इस ट्राइंगल में AB लाइन के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो इस इन ट्राइंगल APB, ठीक है, सपोज दिस इज M। सो जो PM है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। कौन से दोनों ट्राइंगल में? आपका ट्राइंगल, क्योंकि ये भी है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं ये डिस्टेंस चार्ज Q1 की पॉइंट P से डिस्टेंस R1 एज्यूम करता हूँ, ये डिस्टेंस सपोज R2 है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APM में मैं बोल सकता हूँ कि R1 साइन गामा इज इक्वल टू, और ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? आपका BMP। सो BMP में आपका R2 साइन डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि R1 और R2 इन दोनों का जो रेशो होगा वो साइन डेल्टा अपॉन साइन गामा के इक्वल, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कि सपोज़ मैं यहाँ पे एक E की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ड्यू टू चार्ज Q1, जो E1 की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ड्यू टू चार्ज Q2 जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अज्यूम कर लेता हूँ यही होगी डेफिनेटली। अब इस पर्टिकुलर E1 का जो कंपोनेंट है इसके अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होगा हमारा E1 मॉड ऑफ E1 साइन अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका E2 मॉड ऑफ E2 साइन बीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये मैग्नीट्यूड में भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओनली इन दैट केस दे विल कैंसिल टू ईच अदर, सो दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो आई कैन राइट इट एज E2 साइन बीटा is equal to E1 sin alpha. So what is E2? It is K Q2 upon R2 square sin बीटा, और ये है आपका K Q 1 upon R1 square is equal to sin alpha। तो K कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो Q1 बाय Q2 का जो रेशियो है वो आपका आएगा R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर और साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा के इक्वल। अब R1 और R2 का रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो R1 और R2 का रेशो बेसिकली हमने देखा था कि ये जो रेशो होगा
इक्वेशन 1 से, तो ये रेशो क्या आया था हमारा, साइन डेल्टा अपॉन साइन गामा और इसका होल स्क्वायर। अब अगर बीटा और अल्फ़ा की बात करें हम लोग, तो एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो आपको गिवन था, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एंगल जो था वो हमारा गामा था और ये एंगल जो था वो डेल्टा था। तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो गया था आपका 90 माइनस गामा और ये वाला एंगल हो गया था आपका 90 माइनस डेल्टा। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये दे रखा है आपको बीटा और ये वाला एंगल दे रखा है अल्फा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये भी आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आया था कि जो बीटा है आपका वो होगा 90 माइनस डेल्टा और जो अल्फ़ा होगा वो होगा आपका 90 माइनस गामा। हम लोग पुट कर दें इसमें, बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और गामा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा अपॉन कॉस गामा। तो ये रेशो होगा आपका Q1 और Q2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू।